नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग संस्कृत ट्यूशन कर रहे थे कक्षा 8 की। तो कक्षा 8 की संस्कृत ट्यूशन में 4 पाठ हम लोग कर चुके थे। चतुर्थ पाठ पूर्ण होने के पश्चात ये है पंचमः पाठः। पंचमः पाठः बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आप ध्यान से पढ़िएगा। स्फुट पद्यानि, जैसे कि साहित्य में मुक्तक काव्य होते हैं, जिसमें छंद, अलंकार, रस से मुक्त कविताएं जो होती हैं, हाँ, वो अपने एक अलग अर्थ लिए हुए होती हैं। वैसे ही हिंदी में संस्कृत में स्फुट पद्यानि होते हैं, स्फुट पद होते हैं। उन्हीं को वही मुक्तक काव्य की भांति ही वो स्फुट पद होते हैं। ठीक, इन्हें हम मुक्तक पद भी बोल सकते हैं। स्फुट पद को हम मुक्तक पद भी कह सकते हैं। काकः कृष्णः, ये जो इस स्फुट पद में आपके चैप्टर में 5 पद दिए गए हैं, सब अपना एक अलग अर्थ रखते हैं। ठीक है, आप एक एक पद को सस्वर वाचन करिए और हमारे साथ ही करिए, और साथ ही साथ इसकी जो शुद्ध उच्चारण है उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग शब्दों के अर्थों को समझते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः, वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा कृष्ण मतलब होता है काला। देखिए, काका मतलब कौवा और कृष्ण मतलब काला। पिक कहते हैं कोयल को और कृष्ण कहते हैं काला। को मतलब क्या और भेद मतलब अंतर। पिक काकयो, कोयल और कौवा। तो कौवा काला होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? कौवा काला है और कोयल काली है। को भेद, क्या भेद है? पिक काकयो, पिक काक क्यों, यानी कि कोयल और कौवे में क्या भेद है? कोई विशेष भेद नहीं है, बाह्य रूप से कोई विशेष भेद नहीं है। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, किंतु वसंत समय में, देखिए वसंत समय आया ना, एक ही मात्रा हम अक्सर आपको बताते हैं। तो ये हो गई सप्तमी विभक्ति। हर बार ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन लगभग शब्दों में ये इस्तेमाल होता है। सप्तमी एक वचन है और अधिकरण कारक में पर चिन्ह। तो वसंत समय में, बसंत के समय में, बसंत ऋतु के समय में प्राप्ते काका, कौवा और प्राप्ते काका, काका पिकः पिकः, कौवा प्राप्त हो जाता है। यानी कि वसंत के समय में पता चल जाता है कौवा कौन है। काकः पिकः, कौवा और कोयल कौन है, उनकी का काकः पिकः पिकः, उनकी बोली से कौवा कौन है और कोयल कौन है, उनकी बोली के माध्यम से बसंत समय में कौवा और कोयल में अंतर पता चल जाता है। ठीक है, बाह्य रूप से कोई भेद नहीं है, लेकिन वसंत ऋतु आने पर, वसंत का समय आने पर कौवे और कोयल में अंतर पता चल जाता है उनके बोली के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए, विद्या विवादाय धर्म मदाय, शक्ति परिशाम परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम् एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या, खलस्य दुष्टों की विद्या, जो दुष्ट होते हैं उनकी जो विद्या होती है, उनके बारे में इस पद्य में कहा गया है। क्या कहा गया है? दुष्ट की विद्या और साधु जो सज्जन होते हैं उनकी विद्या, दोनों विपरीत हुए, तो उनकी विद्या के बारे में इसमें, उनके शक्ति, उनकी विद्या के, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
खलस्य विद्या। खलस्य, खल मतलब, खलु मतलब क्या होता है? दुष्ट। खलु का मतलब दुष्ट, और अस्य लगा है ना, तो ये हो गया काकी की कचिन है, षष्ठी एक वचन। तो षष्ठी एक वचन है, और काकी के कचिन है तो दुष्टों की विद्या। हाँ, अब आगे की क्लासेस में आप में अन्वय भी आ जाएगा, तो तब हम आपको अन्वय भी बताएंगे। देखिए, दुष्टों की विद्या नीचे है ना, खलस्य, दुष्टों की विद्या। विवादाय, विवाद के लिए। विवादाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, एक वचन है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़े के लिए होती है। हाँ, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनकी विद्या किस लिए होती है? झगड़ों के लिए होती है। धन मदाय, और धन किस किस लिए होता है? मद के लिए होता है, और दुष्टों का धन मद के लिए होता है उनका। हाँ, और शक्ति किस लिए होती है? शक्ति परेशान परिपीडनाय। परेशान मतलब दूसरों की, परिपीडनाय मतलब सताने के लिए, परेशान करने के लिए। तो दूसरों की विद्या, जो जो दुष्टों की विद्या होती है वो विवाद के लिए, धन मद के लिए। हाँ, और भी मद विलास, और शक्ति किस लिए होती है? दूसरों को परेशान करने, परिपीडनाय परेशान करने के लिए। साधु विपरीतम एतत्, एतत् विपरीतम साधु, इसके विपरीत साधु, और इसके विपरीत, विपरीत जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं। साधु मतलब सज्जन, ठीक है, साधु का मतलब होता है सज्जन, और जो इसके विपरीत सज्जन होते हैं उनकी विद्या किस लिए होती है? ज्ञान के लिए। हाँ, और धन किस लिए होता है? दान के लिए। हाँ, और शक्ति किस लिए होती है? रक्षणाय, रक्षा के लिए होती है। ठीक है, दुष्टों की तो विद्या विवाद के लिए, बहुत उचित और बहुत ही कहा गया ना, स्फुट पद में हमने बताया ना, स्फुट पद के जो जो पद होते हैं वो अपने एकदम पूर्ण अर्थ लिए हुए होते हैं। हाँ, एकदम मुक्त होते हैं, पूर्ण अर्थ लिए हुए होते हैं वो। तो ये जो, ये देखिए, और एकदम हम सटीक बात है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं विद्या तो दो सभी ग्रहण करते हैं, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनकी विद्या हमेशा झगड़ा लड़ाई करते हैं। धन किसके? मद विलास, इन सब चीज़ों के लिए, पीने पाने इन सब चीज़ों के लिए नष्ट करते हैं। अपनी शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन साधु और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, इनके विपरीत जो साधु सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, और धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो ये क्लास, तो आप जो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और यूँ ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।